अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो वीवर्स, आज हम बनाएंगे कीमा कचौरी, बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसान तरीके से। तो कुछ लोग जो है वो कचौरी खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, ऑयली होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आज हम घर पे बनाएंगे और बहुत ही कम ऑयली होगी ये। तो कुछ लोग इनको बाज़ार से ख़रीदना पसंद करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इन्हें बनाना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आज हम घर पे बनाएंगे और इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास मैदा है 1 किलो और इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे और इसके अंदर हम घी डालेंगे, तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा कम डालेंगे। और इसको घी को मैंने गर्म कर लिया था। तो घी डालने के बाद इसको हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हाथ की मदद से। तो घी के जो है इस तरह से हमने मिक्स करना है कि इसके अंदर जो है वो गुठलियाँ ना बने, गुठलियाँ बाकी ना रहें। तो बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और जब मिक्स कर लेंगे तो हमने इसको मुट्ठी में बंद करके चेक करना है कि इस तरह से ये इकट्ठा होना चाहिए। तो जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसको हमने गूंद लेना है। तो पानी से हम इसको गूंदेंगे जिस तरह से आटा गूंदा जाता है। तो पानी गर्म या ठंडा ना हो, पानी जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। तो इसको हमने आटे से थोड़ा सख्त गूंदना है, तो बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो लेकिन आटे से थोड़ा जो है वो सख्त होना चाहिए। और बहुत अच्छी तरह से हमने इसको गूंद लेना है और जब गूंद लेंगे तो फिर इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही रखेंगे ढाँप कर। तो 10-15 मिनट के बाद हमने इसको दोबारा से गूंदना है और यहाँ पे हम ले लेंगे घी, लेंगे दोबारा से हाफ़ कप घी लेंगे और 1 कप जो है वो कॉर्नफ्लोर लेंगे। और दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है, पेस्ट बनाना है एक अच्छी तरह से, क्योंकि कचौरियों के अंदर इसको हमने इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से इसको हिलाते हुए मिक्स कर लेंगे और एक ठीक सा जो है वो पेस्ट बनाएंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से और इसके अंदर हम डालेंगे 2 चुटकी भर के जो है बेकिंग पाउडर डालेंगे। इसको भी इसके अंदर इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जब बहुत अच्छी तरह इस तरह से मिक्स हो जाएगा और इसका एक थिक पेस्ट बन जाएगा तो इसको रख देंगे साइड पे। और अब यहाँ पे हम स्टफ़िंग बनाएंगे। तो स्टफ़िंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे पे और उसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून घी डाल दिया है, घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हो। और इसके अंदर हमने डाला है 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और इसको हमने हल्की आग पे मेल्ट करना है लहसुन अदरक के पेस्ट को। तो यहाँ पे मेरे पास कीमा है 1 किलो बीफ का, आप चिकन मटन या कोई भी ले सकते हैं। और इसके बाद 2 कप गोभी है छोटी बारीक कटी हुई और 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं कटे हुए। तो यहाँ पे मेरे पास साबुत मसाले हैं कुछ थोड़े से, 1 फूल है और दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है और 4-5 लौंग हैं। तो ये बीफ का कीमा है इसलिए हम इसके अंदर डाल रहे हैं ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और खुशबू जो है वो अच्छी सी आए। तो इसके अंदर हम इसे भूनेंगे, हल्की आग पे भून लेना है। तो और उसके बाद हम अपने मसाले देख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुटा हुआ धनिया है 1 टेबलस्पून और नमक 1 टेबलस्पून, कुटी मिर्चें 1 टेबलस्पून और हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी है और 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा पाउडर है और आधे छोटे चम्मच काली मिर्च पाउडर। तो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे लहसुन अदरक जो है वो मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे, कीमे को डालेंगे। तो आग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, दरमियानी हो। और कीमा जो है वो भी बहुत ज़्यादा बारीक या मोटा नहीं होना चाहिए, दरमियाना होना चाहिए ताकि कचौरियाँ जो है वो बहुत अच्छी सी बने। और इसको हमने मिक्स करते रहना है ताकि इसके अंदर कीमे के अंदर गुठलियाँ ना बने। तो हल्की आग पे हम इसको कीमे को इस तरह से मिक्स करते हुए पकाएंगे। जब ये थोड़ा पकना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर हम मसाले डाल देंगे जो हमारे पास मसाले थे और इसको हमने दोबारा से पकाना है। अगर आपको लगे कि कीमा यहाँ पे बहुत ड्राई हो चुका है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दें, हाफ़ कप से भी कम। और जब यहाँ कीमा जो है इस तरह से पकना शुरू हो जाएगा, कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो इसके अंदर हमने 2 कप के करीब पानी डाल देना है। क्योंकि ये बीफ का कीमा है तो इसलिए इसको गलने में टाइम लगेगा। अगर चिकन का कीमा हो तो उसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, उसे इसी तरह से हम पका लेंगे। तो पानी डालने के बाद इसको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो कीमे को हमने बहुत अच्छी तरह से पकाना है। तो कीमे को हमने फुल पका लेना है, यहीं पर अच्छी तरह से गला लेना है क्योंकि ये बीफ का कीमा है, ये थोड़ा टाइम लेगा गलने में। तो इसको हम हल्की आग पे पकने देंगे और देखते हैं आटे को। तो आटा हमारा जो है वो 15 से 20 मिनट हमने
गूंद के रख दिया था। और अभी इसे हम दोबारा से गूंदेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। हल्का ऑयल लगा लेंगे हाथों पे और इसको हमने बहुत अच्छी तरह से गूंदना है 2 से 3 मिनट के लिए। और जब इस तरह से नरम और मुलायम हो जाएगा आटा, तो हम इसे दोबारा से रेस्ट पे रख देंगे। तो जब इसे दोबारा से गूंदेंगे तो इसके अंदर पानी जो है वो बिल्कुल नहीं लगाना है, हल्का हल्का ऑयल लगाना है। और इसे हम अब ये दोबारा से साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और कीमा जो है वो बिल्कुल गल चुका है, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब दोबारा से हम कीमे को यहाँ पे भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और जो इसके अंदर हमने खड़े मसाले डाले थे साबुत, उनको निकाल के फेंक देंगे, क्योंकि वो खाते हुए जो है वो मुंह में ना आए तो अच्छे नहीं लगेंगे। और इनको दोबारा निकाल के हमने यहाँ पे फेंक देना है। और साथ ही हम इसके अंदर प्याज और जो बंद गोभी हमने कटिंग करके रखा था वो भी डाल देंगे। तो अगर आप बंद गोभी नहीं डालना चाहते, पसंद नहीं करते, तो बंद गोभी जो है वो स्किप कर दें, ना डालें। और दोबारा से इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हल्के हाथों से मिक्स करते हुए इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोबारा से ढाँप कर इसको पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो सब्ज़ी जो है वो नरम हो जाए। और साथ ही हम यहाँ पे फ्राइंग पैन लेंगे एक, और उसके अंदर हम डाल देंगे ½ टीस्पून अजवाइन डालेंगे और इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो ड्राई रोस्ट करने के बाद हाथों से मसल कर इसे कीमे में डाल देंगे। इससे जो है खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और साथ ही 2 से 3 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। ये 3-4 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको हमने डाल दिया है और दोबारा से इसको हमने मिक्स कर लेना है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर पानी जो है वो बिल्कुल ना हो, तो ड्राई होना चाहिए अच्छे से। अगर इसके अंदर पानी होगा तो कचौरियाँ जो है वो टूट जाएंगी और अच्छी नहीं बनेगी। तो बहुत अच्छी तरह से हमने इसको ड्राई कर लेना है। और कीमा यहाँ पे तैयार हो चुका है, तो इसे साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। और अब हमने बनाने हैं कचौरियों के लिए पेड़े बनाने हैं छोटे। तो यहाँ पे मैदा डालेंगे और उसके बाद इसको हमने बेलना है। मैदे को जो हमने आटा गूंदा था इसको अच्छे से बेल देंगे बारीक रोटी की तरह। तो अगर आपके पास थोड़ा है तो सारा एकदम ले लें, और मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा है तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इसको बेलूँगा। जिस तरह से रोटी को बेलते हैं उस तरह से इसको सारा फैला लेना है काउंटर पे। तो इसको बिल्कुल बारीक बेलना है ताकि इसके पेड़े जो हैं वो अच्छे से बने। जितना बारीक इसको हम बेलेंगे उतने ही अच्छे जो है वो कचौरियाँ बनेगी हमारी। तो यहाँ पे बिल्कुल बारीक मैंने बेल लिया है। और जो यहाँ पे हमने पेस्ट बनाया था कॉर्नफ्लोर और घी का, उसे लगाएंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इसके ऊपर हमने अब पेस्ट लगाना है। आप ब्रश या हाथ की मदद से लगा सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी से लग सके। तो यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर डालना है। तो बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा कम नहीं लगाना। तो इस तरह से लगाना है कि पेड़े जो है वो अच्छे से बन सकें। अगर बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो पेड़े जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो सारे को इस ऊपर इस तरह से लगा के और हल्के हाथों से जो है इसको हमने फ़ोल्ड करना है, रोल बनाना है एक। तो दोनों हाथों से इस तरह से इसको घुमाते हुए एक रोल बना लेंगे। तो पेड़े जिस तरह से आपने बनाने हैं उतना ही बनाना है, क्योंकि पेड़े जो है वो बहुत ज़्यादा मोटे ना हों और बहुत ज़्यादा छोटे भी ना हों। तो इस तरह से रोल बनाने के बाद जितने आपने पेड़े रखने हैं उस हिसाब से इसको कट कर लें। तो कोशिश करें कि दरमियानी हों, बहुत ज़्यादा बड़े ना हों, क्योंकि वो जो है वो आसानी से बनेंगी कचौरियाँ। तो इस तरह से हमने सीधा रखना है और इसको यहाँ पे इस तरह से प्रेस कर देना है। तो सारे पेड़े इसी तरह से हमने इस तरह प्रेस करके इनको छोटी छोटी जो है वो रोटियाँ बना लेनी है। तो रोटियां बहुत ज़्यादा पतली ना हो, बहुत ज़्यादा मोटी ना हो। तो रोटियां हमने यहाँ पे बना ली हैं, आप देख सकते हैं। तो और यहाँ पे कीमा भी जो है वो ठंडा हो चुका है। तो उसके बाद एक छोटा बॉल लेंगे और जो हमने रोटियां बनाई हैं इसके अंदर डालेंगे इस तरह से। और उसके बाद इसके अंदर हमने स्टफिंग करनी है। तो कीमा इसके अंदर आप डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से कीमा डालेंगे और जो इसके किनारे हैं उसके ऊपर पानी लगाएंगे अच्छी तरह से, ताकि जो ग्रिप जो है वो अच्छे से हो, अंदर घी ना जाए फ्राई करते हुए। तो बहुत अच्छी तरह से इसको हमने ऊपर से बंद कर देना है कचौरी का मुंह जो है, ताकि इसके अंदर ऑयल ना जाए। इस तरह से घुमाते हुए दबाते हुए इसको ऊपर से प्रेस कर देना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये देख सकते हैं कि कचौरी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो सारी कचौरियाँ हमने इसी तरह से बना लेनी है। यहाँ पे हमारी कचौरियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो चुकी हैं। और साथ ही हम कढ़ाई में गर्म होने के लिए ऑयल रख देंगे। तो ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए,
इतना गर्म होना चाहिए कि कचौरी जो है वो डालते ही पकना शुरू हो जाए। ये देख सकते हैं। तो कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडे ऑयल में डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयली बनती हैं कचौरियाँ। और डालने के बाद हमने फ़ौरन से चम्मच नहीं हिलाना है, 2 से 3 मिनट इनको फ्राई होने देना है ताकि ये जो है पकना शुरू हो जाएं। जब 2 से 3 मिनट गुजर जाएंगे और इनकी साइड जो है वो हम चेंज कर देंगे यहाँ पर। तो हमने इनको पकाना नहीं है, जस्ट फ्राई करना है कि जो है डो जो है वो पक जाए, क्योंकि कीमा जो है वो हमने बहुत अच्छे से पहले से ही पका लिया था। तो हमने इनको सिर्फ ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन। दरमियानी आग पे 8 से 10 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है, उलट पलट करते हुए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक इनको फ्राई करेंगे तो ये जो है बहुत ज़्यादा ऑयल चूस लेंगी और बहुत ज़्यादा ऑयली बनेंगी। तो कचौरियाँ जो है यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे, एक छलनी की मदद से इनको हमने निकाल लेना है और टिश्यू के ऊपर निकालेंगे ताकि इसके अंदर जो ऑयल लगा हुआ है वो भी टिश्यू पेपर जज़ब कर ले। तो यहाँ पे कचौरियाँ हमारी सारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। गोल्डन ब्राउन बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है और अब हम इनको करेंगे दूसरी प्लेट में। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त और खस्ता और नरम कचौरियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।